या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये कौन से शह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। मरा ये आज काहे की शादी है अर्श क्यों झूमा, ये आज काहे की शादी है अर्श क्यों झूमा। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। जरा जोर से बोलो मरहबा बोलो मरहबा। फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, फरिश्ते जो आज धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। दीवानो बोलो मरहबा बोलो मरहबा। रऊफ ऐसे है और ये रहीम है इतने, रऊफ ऐसे है और ये रहीम है इतने, के गिरते पर्दों को सीने लगाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। जरा जोर से बोलो मरहबा बोलो मरहबा। यही तो सोते हुओं को जगाने आए गए, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की, हाँ बोलो मरहबा बोलो मरहबा। जरा जोर से बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये आज तारे ज़मीं की तरफ है क्यों माइल, ये आज तारे ज़मीं की तरफ है क्यों माइल। ये आसमां से पैगम है नूर क्यों नाज़िल। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंथार की आमद, सरदार की आमद। के आज क्या है जमाने ने रंग बदला है, ये आज क्या है जमाने ने रंग बदला है। ये आज क्या है कि आलम का दंग बदला है। ये किस शहंशाह वाला की है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। जरा जोर से बोलो मरहबा बोलो मरहबा। सुनोगे लाना ज़बान करीम से नूरी, सुनोगे लाना ज़बान करीम से नूरी। ये फैज़ो जूद के दरिया बहाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा।
तू शाह खूबा तो जान जाना, तू शाह खूबा तो जान जाना, ऐ चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है आका, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, न बन सकी है आका, न बन सकी है, न बन सकेगा। मिलके पढ़े यार। न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कि खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, है तुझ पे 70,000 पर्दे। अरे जहां में बन जाते दूर लाखों, जहां में बन जाते दूर लाखों आका, जहां में बन जाते दूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, तू न बन सका है, न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। है तू बिसाइम अजीब इंसान, है खौफ महशर से क्यों हरासा, है खौफ महशर से क्यों हरासा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही रखेंगे हिसाब तेरा। न बन सकी है आका, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तो सुभान अल्लाह। बिला किसी ताखीर में हजरत को माइक के हवाले करूं, आप सभी हजरात मिलकर हजरत का इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादे मुस्तफा, हजरत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब किबला सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ववालिदिन वमा वलद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सत्त करीम शहज़ादा अज़ीज़ मिल्लत सैयद फरीद बाबा साहब क़िबला ज़ीद शरफ़ुहु उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला अशरफ़ी सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम नूर मुहम्मदी, उलमाए बावकार, हाज़रीन महफ़िल मिलाद, आइए हम सब मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम आशिकान रसूल को ईदों की ईद मिलादुन नबी खूब खूब मुबारक। अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब पाक अलैहि तहियतु वस्सना की महफिल मिलाद के सदक़े हम सब की दीन दुनिया आखिरत को बेहतर बना दें। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, कुर्बान ए दुशंबे तुझ पे हजार जुमे, वो फजल तूने पाया सुबह शबे विलादत, बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत। दोस्तान मोहतरम, मैं और आप आका अलैहिस्सलाम के यौम मिलाद पर मुख्तारुल मसाजिद में महफिल मिलाद सजा कर बैठे हुए हैं। मैं कुछ ज़रूरी हिदायत कुरान और सुन्नत की आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त मेरे सामने शरह शिफा है जो 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी हुई किताब है। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलम अरवाह में और फिर अजसाम की शक्लों में पाक पुश्तों और पाक रहमों से मुंतकिल हुए और फिर जब सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम अतहर में और विलादत के वक्त किन किन अजाइबात का इजहार हुआ उसे मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा। निहायत ही तवज्जो के साथ आप सुनेंगे तो आपको अपने आका की महफिल मिलाद का ज़ौक़ महसूस होगा। देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कानत रूहुहु नूरम बैन यदयिल्लाहि ताला
कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने जब अपने हबीब पाक अलैहि तहियत व सना की रूह मुबारक को पैदा फरमाया, हम वहां से ही शुरू करते हैं कि जहां अल्लाह जल्ला शानुहु ने नबियों की रूहों से वादा लिया था हुजूर पर ईमान लाने का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, कानत रूहुहु नूरम बैन यदयिल्लाहि ताला, कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की रूह मुबारका इंसानी पैकर में आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास कुर्ब में नूर की शक्ल में जलवागर थी। रूह मुबारका नूर की शक्ल में अल्लाह जल्ला शानुहु के खास कुर्ब में जलवागर थी। क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम बि अल्फ़ि आमिन, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले की ये बात है। और इसकी तफसीर में लिखा गया कि ये 2000 साल हदबंदी के लिए नहीं है कि 2000 साल ही हुए थे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हुजूर की रूह को पैदा करने के, नहीं, बल्कि ये एक सिर्फ आम मुतलक गिनती बता दी गई। वरना हुजूर का नूर जो रूह है वो अल्लाह के कुर्ब में कब तक कितना टाइम रहा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले, अब वो पहले कितना है वो अल्लाह जानता है। वो रूह नूर की शक्ल में अल्लाह के खास कुर्ब में जलवागर थी। अब वो रूह नूर की शक्ल में थी 2000 साल पहले से अनगिनत सालों तक। तो वो नूर और वो रूह क्या शुगल था उसका, उस रूह और नूर का काम क्या था, वो नूर क्या करता था अल्लाह के खास कुर्ब में। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उस वक्त युसब्बिहु ज़ालिका नूरु आई क़ब्ल आलम ज़ुहूर, हुजूर आलम ज़ुहूर में आने से पहले आपकी रूह मुबारक जो बशक्ल नूर थी वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही थी, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही थी। आप भी कैसे आशिकाने रसूल है, अल्लाह ने तौफीक दी, हुजूर के नूर की तस्बीह सुनी तो आपकी जुबानों से भी सुभान अल्लाह जारी हो गया। ये हमारा रब्त और ताल्लुक है उस रूह मुस्तफा के साथ जो बशक्ल नूर बारगाह कुर्ब में अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही थी। अब इसी पर बस नहीं, वो फिरिश्ते जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाए जाने पर यह कहा था, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम तस्बीह करते हैं, हम तक़दीस बयान करते हैं, तो खलीफा तो हमें बनाया जाना चाहिए। इसका जवाब तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले दे दिया था। जब हुजूर तस्बीह पढ़ते तुसब्बिहुल मलाइकतु बितस्बीहिही, तो फिरिश्ते तस्बीह हुजूर की तस्बीह सीख करके पढ़ते थे। उधर हुजूर तस्बीह पढ़ते तो बाद में फिरिश्ते हुजूर की तस्बीह से सीख कर तस्बीह करते। अल्लाह की तस्बीह करनी कैसे है, अल्लाह की तस्बीह के कलिमात क्या है, अंदाज क्या है, विर्द कैसे होगा, वो फरिश्तों को तस्बीह सिखाई है नूरे मुस्तफा की तस्बीह ने, रूहे मुस्तफा की तस्बीह ने। तो जब सरकार का नूर पहले था तो तस्बीह पढ़ रहा था, फिरिश्तों को तस्बीह की तालीम दे रहा था। और जब उस रूह को जो बशक्ल नूर थी, जब उसको दुनिया में भेजना हुआ, जो सिलसिला हम मिलाद का सजा कर बैठे हैं, तो जब उस रूह को दुनिया में भेजना हुआ, फलम्मा खलक़ल्लाहु ताला आदम, जब अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अलका ज़ालिका नूर फी सुल्बिही,
तो अल्लाह ने उस नूर मुस्तफा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते करीम में रख दिया। अब उस नूर का इंतकाल और उस नूर का मुंतकिल होना शुरू हुआ। नूर का एक दौर खत्म हुआ जो अल्लाह की बारगाह कुर्ब में था। अब उस नूर का अंबिया की पुश्तों से होकर गुजरने का आगाज हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जब टहलते थे तो पूरी जन्नत में फिरिश्ते आपके पीछे पीछे हाथ बांध करके घूम रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये क्या बात है, ये फिरिश्ते मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मेरे पीछे पीछे ही चलते हैं। कहा, आदम क्यों ना हो, तेरी पुश्त में जो महबूब का नूर है वो मेरी तस्बीह पढ़ रहा है और फिरिश्ते इस तस्बीह को सुन करके तस्बीह करते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वो नूर तो मैं देखना चाहता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शहादत की उंगली में वो नूर रब ने चमकाया तो आदम अलैहिस्सलाम ने चूम कर आंखों से लगा लिया। ये नूर पुश्ते आदम से फिर कैसे मुंतकिल हुआ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़अहबतनिल्लाहु तआला इलल अर्द फी सुल्बि आदम, अल्लाह ने आलम अरवा से जमीन की तरफ मुझे भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पाक पुश्त के जरिया भेजा, पाक पुश्त के जरिया जमीन पर भेजा। वह जालनी फी सुल्बि नूह, और आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह की सुल्ब में, वह क़ज़फ़ बी फी सुल्बि इब्राहीम, फिर अल्लाह ताला ने मेरे नूर को सुल्ब इब्राहीम में रखा। अब मेरे आका के जो अल्फाज हैं वो सुनते चले जाना। हम मिलाद मनाते हैं, हम यौम पैदाइश, वक्त पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ना करें? कायनात में ये विलादत ही ऐसी है, ये पैदाइश ही ऐसी है। क्यों? सरकार फरमाते हैं, या आदम अलैहिस्सलाम से, नूह से, इब्राहीम से जो मेरा नूर मुंतकिल हुआ, लम यज़लिल्लाहु तआला यनकुलुनी मिनल अस्लाबिल करीमती वल अरहामित ताहिरती हत्ता अखरजनी। सरकार फरमाते, बस मेरा नूर करीम पुश्तों से, करीम पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। जहां जहां मेरा नूर रब ने रखा वो पुश्त थी तो वो भी पाक, और जो रहम था, मां का शिकम था, तो वो भी पाक। अल्लाह ने मेरे नूर को जहां जहां रखा, मेरे नूर के शाया ने शान फिर उन्हें पाक भी रखा। हत्ता अखरजनी मिन अबवैया, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मेरे माँ बाप के जरिया दुनिया में जाहिर फरमाया। तो मेरा नूर आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल हुआ हजरत अब्दुल्लाह तक, मेरा नूर मुंतकिल हुआ सैयदा हव्वा से लेकर के हजरत आमिना तैयबा तक। तो ये नूर जो इतने मरहलों से, इतनी सदियों से गुजरता हुआ आता रहा, सरकार फरमाते, लम यल्तकिया अला सिफाहिन, ये जो मेरा नूर मुंतकिल हुआ, इनमें कोई भी माँ बाप मेरे ऐसे नहीं थे जिनसे ज़िना वाक़े हुआ हो या वो बगैर शादी के रहे हो। गौर कीजिए, ये कोई कम बात है, ये कोई कम शान है? रब की कुदरतों का एहतमाम तो देखो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक और हजरत हव्वा से सैयदा आमिना तैयबा तक, लम यल्तकिया अला सिफाहिन ऐ अला गैर निकाहिन कत्तु ऐ असलन व कतअन। मुजद्दिद की बोली है, वो फरमाते असलन कतअन, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर का नूर किसी बेनिकाह में रखा गया हो, हुजूर का नूर कहीं जिना में मुलव्विस लोगों के पास रखा गया हो। नगी नगी ये नूर रब ने जहां जहां रखा, वो सुल्ब भी पाक, वो रहम भी पाक, क्योंकि नबी ही है पाक।
अब मैं यहां पर आपकी तवज्जो चाहता हूं, कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया है वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, कि जो अब्द मोमिन गुलाम ये मुशरिक आजाद से बेहतर है। और दूसरी जगह फरमाया कि वाला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, कि मोमिना औरत मुशरिका से बेहतर है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दोनों जगह कुरान की आयतों में आया कि खैर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर अल्लाह जल्ल शानुहु ने जहां जहां रखा खैर में रखा, खैर वालों में रखा। तो कुरान तो कहता है कि मोमिन ही खैर है, मोमिना ही खैर है। और मुशरिक के बारे में क्या कहा? मुशरिक के बारे में कहा इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि मुशरिक ये नजस है, ये पाक नहीं गए। तो अल्लाह ने अपने महबूब की आबाओ अजदाद के लिए जो सुल्में, जो पुश्तें मुंतखब की है, वो खैर वाली भी और तहारत वाली भी। और कुरान कहता है तहारत वाले वही होंगे जो मुवहिद होंगे, खैर वाले वही होंगे जो मोमिन होंगे। तो कुरान की इन दो आयतों से और हुजूर के इरशादात से भी ये बात पाए सबूत तक पहुंची कि हुजूर के सारे आबाओ अजदाद सब के सब अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे। उनमें से कोई भी, अरे जब अल्लाह ने जिना की गलाजत में मुब्तला नहीं होने दिया तो शिर्क तो जुल्म अजीम है, कुफ्र तो जुल्म अजीम है। हजरत अल्लामा शिहाबुद्दीन खिफाजी अली रहमान ने भी यहाँ का वल अरहाम ताहिरती की तफसीर करते हुए फरमाया कि पाक रहमों से, यानी माओं की पाक रहमों से, मिन खुबसी जिना वगैरह ही, कि जिना वगैरह खबीस चीजों से अल्लाह ने हुजूर की माओं को पाक रखा है। वसफल असलाब बिल करीमा वल अरहाम बिल ताहिरा फी गायतिल हुस्न, कि अल्लाह ने सुल्बों को करीमा कहा और अरहाम को ताहिरा कहा, ये बताने के लिए कि महबूब जैसे हैं इंतजाम भी वैसा है। फी गायतिल हुस्न, यानी इनकी आमद पर ऐसे शाया निशान बाप तैयार किए गए, माएँ तैयार की गई और उनका नूर इस तरीके से मुंतकिल होता रहा। अब जब ये नूर मुंतकिल हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत, इन्नल्लाह ताला खलकल खल्क, कि अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा करने का इरादा फरमाया, फजअलनी मिन खैरिहिम, तो अल्लाह ने सारी मखलूक में, यानी फिरिश्तों, जिन्नों, इंसानों और सारी मखलूक में अल्लाह ने मुझे सबसे अफजल मखलूक इंसानों में रखा, सबसे अफजल मखलूक में रखा। और फिर सरकार फरमाते हैं फजअलनी मिन खैरी कबीलतिन, फिर अल्लाह ताला ने जब कबीलों को चुना तो उन कबीलों में अल्लाह ने मेरे कबीले को चुन लिया। वहुम कुरैश, और वो कबीले कुरैश है। सुम्मा तखय्यरल बुयूत, फिर अल्लाह ने कबीलों में घरानों को चुना। फजअलनी मिन खैरी बुयूतिहिम, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुझे बेहतरीन घराने बनी हाशिम में पैदा फरमाया। अब जो लफ्ज है वो सुनना और उलमा इस पर हज़ महसूस करें, लुत्फ उठाए, ज़ौक़ पाएं कि क्या लफ्ज इमाम अली कारी ने जिक्र कर दिए हैं। फरमाते फ़अना खैरुहुम नफ्सा, तो मेरा नूर अल्लाह ने मखलूक में रखा तो वहीं से अफजल लोगों को चुना, इंसानों में रखा, फिर इंसानों में जो बेहतरीन कबीले थे उसमें रखा, फिर जो बेहतरीन घराना था उसमें रखा। फिर सरकार फरमाते यहां तक के मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे बेहतर हूं और घराने के एतबार से भी सबसे अफजल हूं। अब देखो
मुल्ला अली कारी ने क्या फरमाया, खैरुहुम नफ्सा की तफसीर में खुदा की कसम मुझे वजद आ गया ये कलमात पढ़ करके, जब मैंने पढ़े कि एक मुजद्दिद अपने आका की शान कैसे बयान करता है। फरमाते नफ्सन ऐ ज़ातन इद खलकनी खातमन नबुव्वा व तम्मम बि दाइरतुर रिसाला दाइरतुर रिसाला व जअलनी मदारल वजूद व मज़हरल करम वल जूद। एक एक लफ्ज काबिल तवज्जो है। फरमाते अल्लाह ने मेरी जात को सबसे ज्यादा नफीस और करीम बनाया। इमाम अली कारी फरमाते इसका माना यह है कि अल्लाह ने मुझे खातमुन नबीयीन बनाया, और हुजूर का खातमुन नबीयीन होने का माना ये तो जरूरियात दीन में से है कि आप सब में पिछले आपके बाद कोई नया नबी नहीं, मगर एक माना सूफिया ये भी फरमाते हैं कि हुजूर को हर वस्फे कमाल में अल्लाह ने खातम बनाया है। आपको पता चले तो आप सुभान अल्लाह बोले। जितनी भी कमाल वाली सिफतें हैं सिर्फ आने में पिछले गए, यही खातमुन नबीयीन का माना नहीं है, ये तो जरूरियात दीन में से है, मगर इसका एक इजाफी माना यह है हुस्न दिया तो हुस्न में भी खातम बनाया, कुदरत दी तो कुदरत में भी खातम बनाया, जुबान दी तो जुबान में भी खातम बनाया, इख्तियार दिया तो इख्तियार में भी खातम बनाया। महबूब तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हर वस्फ में तुझे इतना कमाल दिया कि अब कयामत तक कोई तेरे कमालात को पहुंचेगा क्या। हमने हर वस्फ में तुम्हें खातमुन नबीयीन बनाया है। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम का खातमुन नबीयीन। इमाम अली कारी फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी जात सबसे अफजल, इसका मतलब है कि मुझे खातमुन नबीयीन बना। व तम्मम बि दाइरतर रिसाला, रसूल आते रहे मगर रसूलों के दायरे को अल्लाह ने मुकम्मल मेरी जात पर फरमा दिया कि अब किसी रसूल को भेजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये आएंगे तो पूरी दुनिया में तौहीद और रिसालत का पैगाम पहुंच जाएगा। वजालनी मदारल वजूद, वाबियों की तो जान निकल जाए इस लफ्ज से, जहां इमाम अली कारी फरमाते हैं वजालनी मदारल वजूद। इमाम अली कारी 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी जात सबसे अफजल, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने मेरी जात को सारे मौजूदात का दारो मदार बनाया। जालनी मदारल वजूद, अल्लाह ने मेरे वजूद को मदारे वजूद बनाया, यानी अल्लाह ने पहले मुझे पैदा किया, फिर हर मौजूद को मेरे नूर की तजल्लियों से पैदा किया। मेरी जात मदारुल वजूद है, मजहरुल करम वल जूद, करम सखावत का मजहर अल्लाह ने मेरी जात को बनाया। सरकार फरमाते इस तरह मखलूक में इंसान, इंसानों में बेहतर कबीला, बेहतर कबीलों में बेहतर खानदान, और फिर सरकार फरमाते अल्लाह ने औलाद इब्राहीम में से इस्माइल को चुना, और औलाद इस्माइल में से बनी किनाना को चुना, बनी किनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनी हाशिम को चुना, और बनी हाशिम में से रब ने मुझे चुन लिया। ये देखो ये नूर कैसे कैसे कहां कहां किस तरीके से मुंतकिल होता हुआ अल्लाह अकबर पहुंचा है इस दुनिया के अंदर। तो ये नूर इस तरीके से जो हम तक पहुंचा है, उस नूर का कमाल आपने देखा। अब ये नूर जब सैयदा आमिना के शिकम पाक में आया, जो खास हमारी विलादत रसूल अलैहिस्सलाम का मौजू है, कि जब ये नूर शिकम आमिना में जलवगर हुआ तो आगे किस तरीके के अहकामात जारी हुए और क्या कुछ हुक्म हुआ, ये शरहुल अल्लामा अज़्ज़रक़ानी, इमाम अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह की शारे बुखारी है। फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर जब सैयदा आमिना के शिकम में आया, वो घड़ी शबे जुमा थी।
अल्लाह ताला ने अमर अल्लाह ताला फी तिलकल लैला रिजवान खाजिनिल जनान अन यफ्तहल फिरदौस, अल्लाह ने रिजवान जन्नत को हुक्म दिया कि ए रिजवान जन्नत, जन्नतुल फिरदौस के तमाम दरवाजों को आज खोल दो। हुजूर का नूर अभी सैयदा आमिना के पेट में आया और हुक्म दिया रिजवान जन्नत, खाजिन जन्नत, जन्नत का मुकर्रर निगरान फरिश्ता उसको कि जन्नतुल फिरदौस के गेट खोल दिए जाए। और फिर एक मुनादी ने आसमान और जमीन में निदा लगाई, अला इन्नन नूर अल मखजून अल मकनून अल्लज़ी यकूनु मिन्हु नबियुल हादी। जिनका नूर एक खजाना है, वो नूर आज शिकम आमिना में आ गया है। वह यखरुजु इलन नासी बशीरन व नज़ीरा, और अनकरीब वो नूर जाहिर होगा तो वो बशीर भी होगा नजीर भी होगा। ये शिकम आमिना में थे तब का बयान जारी है। और फिर आगे हजरत काबे अहबार कहते हैं उस रात को आसमानों में ये निदा हुई, जन्नत में तो ये हुई, आसमानों में क्या निदा हुई? आसमानों में भी निदा हुई कि आज जमीन के ऊपर नूरे मकनून, यानी वो नूर जो खजाना था वो बतन आमिना में आ चुका है। तो आमिना को बशारत हो अस्बा यौमइदिन असनामुद दुनिया मनकूसतुन, पूरी दुनिया के बुत ऊंधे मुंह हो गए। और फखदर्रतिल अर्द, तवज्जो दो इधर, हुजूर का नूर शिकम आमिना में आया, फखदर्रतिल अर्द, तो जमीन हरी भरी हो गई। वह हुमिलतिल अशजार, दरख्तों पर फल आ गए। वह अताहुमुर रफदु मिन कुल्ली जानिबिन, अहले अरब जो खुश्क साली दुकाल में मुबतला थे, हुजूर का नूर शिकम आमिना में आया तो उन्हें चारों तरफ से खुशहाली ही खुशहाली मिल गई। तो फिर अहले अरब, अभी हुजूर पैदा नहीं हुए, फसुम्मियत तिलका सनतुल्लती हुमिल फीहा बिरसूलिल्लाह अलैहि सलाम सनतल फत्ह वल इब्तिहाज। फिर अहले अरब ने उस साल ही का नाम खुशहाली वाला साल रख दिया। तो ये तो हुजूर की विलादत से पहले एहतमामात हो रहे थे। अब आगे देखिए, जब ये नूर शिकम आमिना में आया तो सैयदा आमिना कहती हैं मुझे किसी ने बताया इन्नकी कद हुमिलती बिसय्यिद हादिहिल उम्मा, आमिना तेरे पेट में आखिरी उम्मत का सरदार जलवगर है। सैयदा आमिना को यह बताया गया। सैयदा आमिना फरमाती है औरतों को जो विलादत यानी जब हमल करार पाता है तो औरतों को जो बेचैनी महसूस होती है, जो तकलीफ होती है, सैयदा आमिना फरमाती है मुझे उसमें से कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी तकलीफ का कोई एहसास नहीं और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस पर बड़ी बशारतें सुनाई। आगे फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब सैयदा आमिना की शिकम में जलवगर होना हुआ, कुल्ल दाब्बतिन लिकुरैश नतक़त तिलकल लैला, तो कुरैश के सारे जानवर उस रात बोल पड़े, खुशी हो आमिना के लाल जलवगर होने वाले हैं। ये कोई शेरी मुशायरा और मुजायका नहीं है, बल्कि ये सही अहादीस का मफहूम है कि जानवर भी एक दूसरे को बशारत दे रहे थे। वकालत, और सैयदा आमिना फरमाती हैं रब्बे काबा की कसम मुझे ये बताया गया कि तेरे शिकम में अल्लाह के रसूल हैं, वह हुआ इमाम दुनिया व सिराज अहलिहा, वो दुनिया के इमाम हैं और दुनिया के सूरज हैं। लम यबका सरीरुन लिमलिकिन मिन मुलूकी दुनिया इल्ला अस्बह मनकूसन, आज वो जलवगर हुए हैं कि दुनिया में हर तख्त इनके सामने झुका दिया गया है।
वफर्रत वुहूशुल मशरिक इला वुहूशिल मगरिबी बिल बशारा, जंगल के जानवर मशरिक वाले मगरिब की तरफ भाग रहे हैं, मगरिब वाले मशरिक की तरफ भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिल बशारा, हुजूर जो शिकम में आए हैं इसकी एक दूसरे को खुशखबरी सुना रहे हैं। व कज़ालिक अहलुल बिहारी युबश्शिरु बाज़ुकुम बाज़ा, ये तो मामला जंगल के जानवरों का था। फरमाते हैं समंदर की मछलियां भी एक दूसरे की तरफ दौड़ दौड़ के हुजूर की आमद की बशारतें सुना रही थी। और सैयद आमिना फरमाती है मेरे हमल पर जो भी महीना गुजरता, हर महीने में करामात का नया नया इजहार होता और मुझे इस किस्म की बशारतें सुनाई जाती। सैयद आमिना फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया, ये तो था कि नूर शिकम में है, हर महीने की एक अलग दास्तान है। वक्त नहीं है कि उस पर तफसील से मैं पढ़ूं, मैं सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखता हूं। लम्मा हजरत आमिनतल विलादतु, जब सैयदा आमिना के यहाँ विलादत का वक्त करीब आया, काल लिल मलाइका, तो अल्लाह जल्ला शानहू ने फिरिश्तों से फरमाया इफ्तहू अबवाब समाई कुल्लिहा व अबवाबल जिनान कुल्लिहा व उल्बिसति शम्स यौमइदिन नूरन अज़ीमा। अल्लाह ने फिरिश्तों से फरमाया आसमान के सारे दरवाजे आज खोल दो, मेरे महबूब की विलादत का वक्त आ गया। जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दो, सूरज को नया अजीम नूर अता किया गया। कद अज़िनल्लाहु तआला तिल्का सनति लिनिसाइ दुनिया अन यहमलना ज़ुकूरा। अहले अरब लड़की पैदा होती तो गम करते, अल्लाह नहीं चाहता था कि महबूब पैदा हो और किसी घर में गम हो। आज जिन्हें गम लगा हुआ है ये क्यों गमगीन है? छोड़ो गम, खुशियों में शरीक हो जाओ। इस वक्त उम्मत को जरूरत है एक बातिनी और रूहानी ताकत की, और वो ताकत हमें ताल्लुक बिर रसूल ही से मिल सकती है। तो इसलिए हुजूर की विलादत पर गम नहीं। अब लोग उस दौर में बेटियां पैदा होती गम मनाते, अल्लाह की मर्जी ये थी महबूब की विलादत हो और कहीं गम हो। अज़िनल्लाहु तआला तिल्का सनति लिनिसाइ दुनिया, लिनिसाइल अरब नहीं, लिनिसाइ दुनिया। अल्लाह ने उस साल पूरी दुनिया की औरतों के लिए हुक्म जारी किया यहमलना ज़ुकूरा, कि जिसके यहां भी हमल है सबको बेटा अता किया जाए, सबके यहां बेटा हो। करामतन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे महबूब की विलादत की शान जाहिर करने के लिए। तो मेरे भाइयों, इस पर और भी बहुत सारी अहादीस इस वक्त मेरे निगाहों के सामने हैं जिनको पढ़ा जाना चाहिए। सैयदा आमिना फरमाती है कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैंने एक हैबत महसूस, खौफ महसूस किया विलादत के वक्त। फिर अचानक मैंने देखा तो सफेद सफेद परिंदे अपने परों को मेरे सीने पर मस कर रहे थे, तसल्ली दे रहे थे। अला फुआदी, मेरे दिल पर सफेद सफेद परिंदे अपने परों से मस कर रहे थे। फज़हब अन्नी रुअबु व कुल्ल वजइन अजिदुहु, फरमाती हैं कि जैसे ही उन सफेद परिंदों ने अपने परों को मेरे सीने पर मला तो मेरा सारा खौफ दूर हो गया। और फिर मैं मुतवज्जे हुई तो मेरे पास एक सफेद मशरूब था, अहला मिनल अस्ल, जो शहद से ज्यादा मीठा था। मुझे कहा कि ये आप पी लें। जब मैंने वो पिया तो मुझे एक बुलंद नूर मिल गया। फिर सैयदा आमिना फरमाती है मैंने देखा उसके बाद तो खजूर की तरह लंबी लंबी औरतें मेरे पास खड़ी हुई, कअन्नहुन्ना मिन बनाते अब्द मुनाफ, ऐसा लगता था जैसे अब्दुल मुनाफ कबीले की लड़कियां हो। यहदिकना बी, वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। फबैनमा अतअज्जबु, सैयदा आमिना फरमाते मैं उन औरतों को देखकर ताज्जुब कर रही थी। व अना अक़ूलु वा गौसा, और मैंने कहा मेरी मदद की जाए। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे यहाँ विलादत का वक्त करीब आ गया, मैं तुम्हें जानती नहीं हूं। तो उन सारी औरतों ने कहा
नहनु आसियतु इमरातु फिरौन व मरियम इब्नतु इमरान व हाउलाई मिनल हूरिल ऐन। मैं बनु अब्दुल मुनाफ की औरतें नहीं हैं, हम जन्नत से आई हैं। इनका नाम मरियम है, मेरा नाम आसिया है। और ये औरतें जितने भी के वो जन्नत की हूरे ऐन है। हमारी ड्यूटी लगाई गई है, आज जन्नत में नहीं, महबूब की विलादत के वक्त महबूब की वालिदा के पास खड़ी हो जाए। ये है। यहां तक के सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दुनिया में जलवागर हुआ तो दुनिया में जो पैदा होते हैं रोते हुए पैदा होते हैं, और ना रोए तो फिर घर वाले रोते हैं कि पता नहीं ये जिंदा है या नहीं। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ये तो रोतों को हंसाने के लिए आए थे, तो रोए नहीं। हुजूर फरमाते हैं, सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मेरे यहाँ फर्जंद की विलादत हुई तो उन्हें नहलाने धुलाने की जरूरत नहीं थी, वो पाक साफ शफाफ पैदा हुए, नाफ बुरीदा खतना शुदा पैदा हुए, जिस्म से कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही थी, जिस्म ढका हुआ था, किसी ने सत्र को देखा नहीं। और मैंने देखा कि मेरा फर्जंद पैदा हुआ तो पैदा होते ही सर सजदे में झुका दिया। आला हज़रत फरमाते, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहला जो अमल किया वो सजदा था, सर झुकाया अल्लाह की बारगाह में। मगर सर झुकाकर सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, बल्कि सजदा रब को करके रब्बी हबली उम्मती पढ़ा है। उस वक्त भी उम्मत को याद किया। मेरे भाइयों, विलादत के वक्त जो नबी उम्मत को याद रखे, उम्मत का फर्ज है उस विलादत की घड़ी पर नबी को याद रखे। और अहले सुन्नत उसी तसलसल पर चले आ रहे हैं। आखिर में मैं एक जरूरी पैगाम आपको ये देना चाहता हूं, मिलाद मनाने वालों, मिलाद का सबसे पहला अमल है सजदा करना। हुजूर ने पैदा होते ही सजदा किया है, मिलाद भी मनाओ। और मिलाद का पहला अमल जो सजदा है उसे भी मजबूती से थाम रखो, इसलिए कि सजदा तुम यहां करोगे, गुंबदे खजरा में हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी। तो ये भी एक मिलाद का सदका है, इसको याद रखें। और इस तरीके से कैसे हुजूर की रूह को अल्लाह ने नूर की शक्ल में रखकर 2000 साल से कहीं पहले फिर किस तरह मुंतकिल किया, किस तरह शिकम आमिना में आए, किस तरह दुनिया में पैदा हुए, कैसे अजायबात का इजहार हुआ। तो ये सरकार की एक मुनफरिद बेमिसल विलादत है। अहले सुन्नत व जमात इसलिए इस मिलादत को मनाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं कि ये नबी आए, हमें कुफ्र और शिर्क से निजात मिली, हमें कुरान और रहमान का पता मिला, सारी खैर इन्हीं के दम कदम से मिली है। तो फिर इनकी आमद पर खुशियों का इजहार करना ये अकलन नकलन हर एतबार से फर्ज बनता है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात अपना ईमानी फरीजा समझते हुए अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद हर साल तस्को एहतशाम के साथ मनाते हैं। अल्लाह करीम सबों को इसकी बरकतें अता फरमाए। एक जरूरी ऐलान आपको तक पहुंचा दूं कि हमारे कई भाई मुँह मुबारका का वीडियो करते हैं, चलो करें तो कोई बात नहीं, मगर फिर उस मोबाइल के अंदर फवाहिशात न रखें, गाने बाजे, उसमें तस्वीरें उरियां बेकार, तो ये एक खिलाफ अदब महसूस होता है। तो अगर इस बात का एहतमाम कर सकते हैं आप तो कर लें, और अगर एहतमाम नहीं कर सकते तो फिर असल में हम लोग है ना बुनियाद से बहुत दूर हट गए। हमारे यहाँ आला हज़रत ने भी ये लिखा है, तसव्वुर शेख पर रिसाला, फना फिर रसूल का तरीका, आंखों में बसा लो इसको, आंखों में बसा लो इसको। अब मोबाइल में रखोगे तो फिर तुम आंखों में क्यों बसाओ, क्योंकि तुम्हें लगेगा जब जरूरत पड़ेगी देख लूंगा। आंखों में बसा लो इसको ताकि ये आंखों से गुजर करके दिल में बस जाए। और जब ये करोगे ना तो इसमें कोशिश लगती है, इसमें तवज्जो देनी पड़ती है। जब इतना वक्त आप अपने नबी के लिए लगाएंगे ना
तो फिर नबी का करम जरूर आप पर और हम पर होगा। इसलिए इसको निगाहों में बसाकर दिल में रखने की चीज है और एहतमाम बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह करीम हमें तमाम मराहिल में इश्क व अदब का दामन अपने हाथ में थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।